हमारे पास दो सेट है, एक सेट है यूनिवर्सल सेट और दूसरा सेट है ए सेट। तो मालूम हमने करना है ए बार। ये जो ए के ऊपर जो ज़बर पड़ी होती है इसको बार कहते हैं, ठीक है। तो ए जो यूनियन जो सेट है, यूनिवर्सल जो सेट है, उसमें जो मेम्बरान है, जो अरकान है वो हैं 1 2 3 4 5। और जो ए सेट है हमारे पास, उसके पास हैं 2 3 और 4। इसके मेम्बरान की तादाद, अरकान की तादाद 5 है और इसके अरकान की तादाद 3 है। हमने मालूम करना है ए बार। ए बार मालूम करना है, ए बार, और ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है। अब ए बार इक्वल टू यूनियन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है बड़ा सेट। उसके बाद ये जो बार मालूम करना होता है, इसके लिए दरमियान में ये माइनस की लाइन लगाते हैं। निशान जो हमारा होता है माइनस का होता है। यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट, ठीक है। या आप इसको फ़र्क भी बोलते हैं, लेकिन फ़र्क के लिए दूसरे सवाल होते हैं जो हम ए फ़र्क बी या बी फ़र्क एक मालूम करते हैं। तो अब जो पहले जो है हम लिखेंगे जो मेम्बरान, वो ए सेट के, यूनिवर्सल सेट के लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5, उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद ए सेट के मेम्बरान है 2 3 और 4। अब हमने जो है यूनिवर्सल सेट में से ए वाले सेट को हमने माइनस करना है। अब क्या करना है कि अब 2 3 4 ये यूनिवर्सल सेट में भी है और 2 3 4 जो है वो ए सेट में भी है। तो जब हम इनको आपस में जो एक जैसे उनको काट देंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में जो बचेंगे वो हमारे पास ए बार होगा। तो इसमें 1 और 5 है, ये हमारे पास ए बार है। ए बार सेट जो हमारे पास है वो है 1 और 5। अब उसके बाद एक और सेट है, वो हमने फ़र्क मालूम करना है। ए फ़र्क बी मालूम करना है और ए फ़र्क बी, फ़र्क के लिए यही माइनस वाली लाइन जो है निशान जो लगाया जाता है। अब इसमें ए सेट में जो मेम्बरान है वो 1 से लेकर 4 तक है। बी सेट में हमारे पास 3 4 5 और 6 हैं, ठीक है। उसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, लेकिन हमने ए में से बी वालों को निकालना है। ए फ़र्क बी हो जाएगा। अब हमने जब सॉल्व किया इसको तो ए फ़र्क बी लिखा है। इसको जो माइनस का साइन है यहाँ पे, यहाँ इसको फ़र्क पढ़ते हैं। उसके बाद ए के मेम्बरान 1 2 3 4, फिर फ़र्क का साइन, फिर दूसरा सेट 3 4 5 6। अब जो है 3 4 ए में भी है और 3 4 जो है बी में भी है। तो हमने इन दोनों को जब निकाला तो पीछे हमारे पास 1 और 2 बच गया। ये हमारे पास ए फ़र्क बी आ गया है, ठीक है। यानी ए में से हमने बी वाले को निकाला, तो जो बी वाले जो बाकी बचे वो नहीं आएंगे, वो तब आएंगे जब हम बी फ़र्क ए मालूम करेंगे। तो 1 और 5 है। अब हमारे पास मालूम करना है हमने बी फ़र्क ए, बी फ़र्क ए मालूम करना है। तो उसमें हम जब इसको हल करेंगे तो पहले बी फ़र्क ए, उसमें हमने ए फ़र्क बी लिखा था जब ए फ़र्क बी मालूम कर। अब बी फ़र्क ए मालूम करना है तो पहले बी, फिर फ़र्क का साइन, फिर ए, फिर बराबरी। अब पहले फिर बी के मेम्बरान लिखे जाएंगे 3 4 5 6, उसके बाद फ़र्क का साइन, उसके बाद जो ए है वो 1 2 3 4। अब मेम्बरान वही कटेंगे, एक अरकान वही कटेंगे 3 4 और 3 4, ठीक है। अब हमारे पास जो फ़र्क आया है बी फ़र्क ए जो आया है वो हमारे पास 5 और 6 है। ए फ़र्क बी हमारे पास 1 और 2 है
और बी फ़र्क ए हमारे पास 5 और 6 है।